नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 3 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन जैसे ही चुनाव रेस फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार तेज हो रही है। विरोधियों के खिलाफ हर मुद्दे को भुनाने के लिए जमीन आसमान एक किया जा रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के भीतर राहुल बनेंगे पीएम की चर्चा चल रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज भूपेश पटेल ने रायबरेली के जनता के बीच ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा में आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इस पर सियासत गर्मा गई, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन की में कांग्रेस के पार्टनर समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाओं से दूर रहने चाहती है। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड़गे संग प्रेस वार्ता कर रहे सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पीएम पद पर राहुल की दावेदारी वाले सवाल पूछा गया तो इस पर किनारा करते दिखे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किए गए 41 प्रत्याशियों के नामांकन में से 8 ही वैध हो पाए हैं। इस तरह से 33 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र अवैध घोषित किया गया। वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किए गए 41 प्रत्याशियों के नामांकनों की जांच के दौरान इनमें से 33 को अवैध घोषित कर दिया गया है। इन वैध नामांकन पत्रों के बीच नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अजय राय, बहुजन समाज पार्टी से अतर जमाल लारी, अपना दल से गगन प्रकाश, राष्ट्रीय समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी से पारसनाथ केसरी, युग तुलसी पार्टी से कोली शेट्टी, शिव कुमार सहित 2 निर्दलीय संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव का नाम शामिल है। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन किया था। उनका नामांकन भी खारिज किया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र ने ना देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ। इस बार वाराणसी लोकसभा सीट से कुल 41 उम्मीदवार थे। वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का नामांकन पत्र खारिज हो गया। उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को पर्चा दाखिल किया था। वाराणसी सीट से 14 मई तक कुल 41 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। श्याम रंगीला मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और वो पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं की मिमिक्री करते हैं। इसकी वजह से वो कई बार विवादों में भी आए हैं। सूत्रों ने बताया कि नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि श्याम रंगीला ने हलफनामा दाखिल नहीं किया था। ये जानकारी रंगीला द्वारा वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद आई है। रंगीला ने पहले दावा किया था कि उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था। सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को पहली बार 14 लोगों को सीए के तहत नागरिकता मिली और उन्हें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंप दिए गए। लिहाजा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में कई साल से रह रहे शरणार्थियों के हाथ में बुधवार को जब नागरिकता का प्रमाण पत्र आया तो उनका चेहरा खिल उठा। भारत की नागरिकता वो एक नया जन्म मान रहे हैं और भारत सरकार धन्यवाद दे रहे हैं। भारत कुमार ने कहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इंडिया आकर हमारा एक नया जन्म हुआ है। हमें नागरिकता मिल गई है, उससे ज़्यादा हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो आज हमें नागरिकता मिली है। हमें इसी दिन का 10-12 साल से इंतजार था। उन्होंने कहा है कि उनका परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के धार्मिक उत्पीड़न के बचने के लिए भारत आया था। पाकिस्तान के हालात पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान में लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम कभी पाकिस्तान में स्कूल नहीं गए। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो भारत ही आकर पढ़े हैं। दिल्ली में उनका परिवार मजनू के टीले इलाके में रहता है और छोटे मोटे व्यवसाय में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को उनके इलाके में कुल 5 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली, जबकि 100 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। बताया गया है कि बाकी आवेदकों को भी सही समय पर नागरिकता मिल जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बीएमडब्ल्यू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। ये घटना नोएडा थाना सेक्टर 24 की है। गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे एक ई रिक्शा सिटी सेंटर से 12-22 की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। ई रिक्शा के 5 लोग सवार थे। घटना में घायल सभी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। पुलिस ने बीएमडब्ल्यू सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि एक फरार बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को कहा है कि अगर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उन्हें जेल जाना होगा। केजरीवाल ने लोगों से विपक्षी दलों को गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया है। इंडिया गठजोड़ के तहत आप और कांग्रेस दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रही हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के पक्ष में मॉडल टाउन इलाके में रोड शो करते हुए केजरीवाल ने यह नारा भी दिया कि जो करें केजरीवाल का प्यार वो करें मोदी से इनकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से सीधे आपके बीच आया हूँ, ना मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ, हमारी पार्टी छोटी है, इसे जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मुझे जेल में क्यों डाला गया, मेरा दोस्त क्या है, ये लोग काफ़ी शक्तिशाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका दोस्त बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, उनके लिए स्कूल बनाना है, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है और लोगों को मुफ्त दवाएं और
व्यवस्था करना है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि अब वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से जेल जाना होगा। ये आपके हाथ में कि जेल जाऊं। यदि आप कमल को चुनते हैं तो वापस जेल जाना होगा, यदि आप इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार को चुनते हैं तो मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।